सुन लेना, मरता नू जिंदगी दा दान कर ले, नेकी का कोई ऐसा काम कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले। अपने लिए जीता है हर कोई, दूजों दे वास्ते जो जान दे, गगमा गर धा पा 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 मा पा गा, अपने लिए जीता है हर कोई, दूजों दे वास्ते जो जान दे, दूजों के दुख को भी अपना दुख माने, और अपनी खुशियों दी चाबी लान दे, खुद से खुद की तू पहचान कर ले, खुद से खुद की तू पहचान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले। मुश्किल की राहों में चलता ही जावे तू, चाहे आंधी हो तूफान हो, मुश्किल की राहों में चलता ही जावे तू, चाहे आंधी हो तूफान हो, कहीं रुक ना जावे तू, कहीं थक ना जावे तू, नेकी दा जग भी कोई काम हो। दोस्तों नमस्कार, 22 दिसंबर 2024 का दिन है। अभी हमारे यहाँ श्रीमती हेमंत बाला मानसिंह कोठारी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्योंकि मेरे साथी पार्षद आशीष जी कोठारी, उनका ये अपना एक ग्रुप है, संस्थान है, और मैं भी 5 साल से इनके साथ आशीष जी कोठारी के साथ पार्षद हूँ, और ये 5 साल से देख रहा हूँ कि ये रक्तदान करते हैं, इससे पहले भी करते हैं। तो इस मौके पर आज भी ये 22 दिसंबर को रक्तदान शिविर हो रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान रविंदर जी भाई साहब पधारे हैं, आशीष जी कोठारी के साथ इनके साथी पार्षद भरत जी जोशी भी है, शिल्पा जी पामाचा भी है, और आशीष जी के साला जी जिनका नाम विजय प्रकाश काबरा, विजय प्रकाश जी काबरा निम्बाड़ा से पधारे हैं, पार्षद भी रहे पूर्व में। हाँ, तो आदरणीय रामपाल जी काबरा साहब, ये सारी बातें तो हमारे आशीष जी शॉर्टकट में समझा देंगे कि कौन कौन आज आया हुआ है और क्या होगा इसमें। आज ये श्रीमती हेमंत बाला मानसिंह कोठारी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 11वां रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष दिसंबर माह में 15 से 25 के बीच में जो भी संडे आता है उस पर हम ये कैंप करते हैं, और लगभग 100 से 125 यूनिट हर बार हमारा रक्त संग्रह होता है, जो कहीं न कहीं किसी का जीवन बचाने में कार्य आता है। तो इस मौके पर आज हमारे जिला अध्यक्ष महोदय आदरणीय रविंदर जी भाई साहब भी आशीर्वाद देने पधारे हैं। निम्बाड़ा से वरिष्ठ एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता काबरा साहब भी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं तो बस यही कहूँगा कि जो भी स्वस्थ व्यक्ति है और रक्तदान कर सकता है, तो उसको जीवन में जब तक डॉक्टर मना नहीं करे, उनको वर्ष में 2 या 3 बार जैसी उनको उचित लगे रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इससे
हम समाज का तो भला कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी मेंटेन रहेगा। और ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसको जीवन में बीपी, हार्ट की इस तरह की बीमारी कभी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये एक मानवता का काम है, सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी भाई साहब, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मेरे भी कई बार किसी परिचित के ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो आशीष जी कोठारी के पास गए, इन्होंने भी एक कार्ड उपलब्ध कराया। मतलब हम सभी लोग रक्तदान करते हैं तब इनके पास भी वो कार्ड उपलब्ध रहता है, तो हम किसी की सेवा कर सकते हैं। आदरणीय रवि भाई साहब, आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। श्रीमती हेमंत बाला मानसिंह कोठारी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 11वें रक्तदान शिविर के अवसर पर हम सब के बीच उपस्थित वरिष्ठ एडवोकेट आदरणीय रामपाल जी कबरा साहब, आदरणीय आशीष जी कोठारी हमारे सीए साहब हैं, और जिन्होंने भवन अनुमति और साथ ही साथ निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का बहुत ईमानदारी के साथ निर्वहन किया, और आज भी अभी तक तो वर्तमान में ये समिति अध्यक्ष ही हैं। बीच उपस्थित आदरणीय भाई जोशी जी पार्षद साहब, आदरणीय विजय प्रकाश जी भाई साहब निम्बाड़ा से पार्षद हैं आप, हमारी बहन शिल्पा जी पामेचा जी और आशीष भाई, ये हमारे छोगाल जी भाई साहब के सुपुत्र पहली बार रक्तदान कर रहे हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो भाई आशीष जी को, उनके पूरे परिवार को मेरे से बहुत शुभकामनाएं कि निरंतर 11वां रक्तदान आप ये करवा रहे हैं, और प्रतिवर्ष अपने माता पिता की स्मृति में 100 से भी अधिक यूनिट का रक्तदान कराकर आप ऐसे व्यक्तियों को जीवन का बचाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके वास्ते में रक्त की कमी अपन महसूस करते हो। उसमें जो आपका दिया हुआ दान, ये बहुत बड़ा दान है, बहुत समाज की बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे वर्तमान में हॉस्पिटल में जिस प्रकार से रक्त की कमी महसूस की, और कई लोगों ने प्रयास किया है शिविर के माध्यम से, और लोगों में भी जागरूकता आई है। मैं अपनी ओर से आपको बहुत शुभकामना देता हूँ कि यह अपने माता पिता की स्मृति, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो नहीं सकता है। इससे हजारों लोगों के जीवन भी बच सकता है। आपकी 100 से 125 यूनिट जरूर हो सकती हैं, लेकिन अन्य लोग भी प्रेरित होकर इस काम को करेंगे तो मैं ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। मैं एक बार पुनः पूरे परिवार को अपनी ओर शुभकामना देता हूँ, और जितने रक्तदाता है रक्तदाताओं को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने वास्तव में यहाँ पधार कर इस शिविर को सफल बनाया है। धन्यवाद भाई साहब आशीर्वाद के लिए। ये हमारे आशीष जी कोठारी जो हमारे साथी पार्षद थे या है, जो भी है, अभी नए चुनाव नहीं होते तब तक हम तो समझेंगे, हम तो इतने काबिल आदमी हैं कि ज़िंदगी भर ही अपने आप को पार्षद समझकर जनता की सेवा करते रहेंगे। ये चुनाव तो होते रहेंगे, रोते रहेंगे। आदरणीय भाई साहब, आप आशीष जी कोठारी के साला जी है, आपके जमाई साहब हैं, आप भी पूर्व पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी से थे जी। तो ये निम्बाड़ा से पूर्व में पार्षद थे, तो आपके जिया जी के बारे में कहें यार, ये रोज़ हर साल रक्तदान कराते रहते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? ये तो मानव सेवा का सबसे बड़ा कार्य, जो पुनीत कार्य कर रहे हैं, और आप जैसे मित्र और रविंद्र जी श्रीमाली जैसे वरिष्ठ लोगों का बराबर जो जिया जी को आशीर्वाद मिला है यहाँ पर, उसके लिए हमारा परिवार भी आप सबों का आभारी है। और आप जितनी मित्र मंडली ने जो हमेशा सहयोग दिया है, क्योंकि आप भी एक 2 ब्रदर हैं, पर एक ब्रदर जैसे सास की सेवा में है तो वो समय नहीं दे पाते हैं, पर आप अकेले होने के बाद भी, और अकेले होने की वजह से आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है, तो इनको बिल्कुल आज इतना बड़ा जो रक्तदान शिविर 11 साल से चल रहा है सफल, वो आप सबों की मेहनत से ही चल रहा है, और इसके लिए मैं आप सभी का आभार और साधुवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आदरणीय रवि भाई साहब ने आशीर्वाद दिया, और इस आशीर्वाद से भी इनका, आशीष जी कोठारी का मनोबल और बढ़ेगा, क्योंकि ये अपने परिवार के साथ करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि और भी आप भी 2 शब्द कहें। शिल्पा जी हमारे साथ पार्षद हैं, इधर आइए शिल्पा जी, आप हमारे इधर, और आप भी 2 शब्द कहिए। आपने भी कभी रक्तदान किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया था, एक इमरजेंसी थी तब मैंने भी एक बार लाइव ब्लड दान मतलब किया, उसके बाद नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ लाइव दे सकते हैं वहाँ पर तुरंत चले जाऊँ। और ये जो आशीष भैया का ब्लड कैंप है, हम 5 साल से तो हम भी देख रहे हैं, और बहुत ही पुनीत काम है। और इस समय वास्तव में जो स्थिति है उसमें रेगुलर ब्लड की आवश्यकता रहती है। हमारे पास जैसे हमारा लगता हुआ ही वार्ड है, तो कोई ना कोई रोज़ ही आते हैं ब्लड के कार्ड लेने के लिए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कैंप लगने चाहिए, और बहुत ही पुनीत कार्य है। और ये हम इनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसा ब्लड कैंप और भी जने प्रेरित होकर अपने और अपने जनों की याद में ज़रूर से लगाएं। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा एक बेटा है आशीष, ये भी रक्तदान करेगा, तो क्योंकि रवि भाई साहब तो जाने वाले हैं। मैं पकड़ ये आशीष है, जैसा कि हमारी साथी पार्षद शिल्पा जी ने कहा कि मैंने भी एक बार ही अभी तक रक्तदान किया है, और मेरा बेटा ये आशीष है छोटा वाला, ये भी पहली बार रक्तदान कर रहा है। नहीं तो इससे पहले क्यों नहीं दिया? तुम्हारी उम्र तो 30 साल है। नहीं, पर ऐसा कभी मौका नहीं पड़ा तो हाँ, आज आप भी बोल रहे हैं, आशीष जी भी हैं, हाँ, तो बस हाँ बिल्कुल, हर साल मैं अब आपके यही ये रक्तदान करूँगा, और जहाँ और ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे भी मैं बिल्कुल करूँगा। वैसे कितनी साल की उम्र के व्यक्ति को रक्तदान कर देना चाहिए कोई, आशीष जी? डॉक्टर्स के मुताबिक जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसे किसी तरह की बीमारी नहीं है, वो 60 साल तक की उम्र तक दे सकता है, और 60 के बाद भी देने की इच्छा है तो मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टर ओके करते हैं तो वो दे सकता है। 65 तक रक्त लेते हैं डॉक्टर। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति वर्ष में 4 बार दे सकता है। 3 महीने का गैप होना चाहिए, समय के साथ आप उसको कम करते चलें, लेकिन कम से कम 2 बार हर व्यक्ति इजीली दे सकता है। कुल मिलाकर ये है कि 18 से 20 साल तक का जो भी नवयुवक है वो साल में 2 बार रक्तदान कर सकता है, समझ लेना सब लोग। धन्यवाद। ये हमारे आशीष जी माली हैं और छोगालाल भाई साहब के सुपुत्र हैं। ये छोटे वाले बेटे हैं। आज ये पहली बार इन्होंने रक्तदान किया है, मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अभी जिसे उन्होंने कहा कि आज पहली बार किया है, प्रतिवर्ष मैं रक्तदान करूँगा। आशीष जी कोठारी साहब भी, आप भी आशीष जी और आप भी आशीष जी, आशीष जी कोठारी को आशीष जी कह रहे हैं कि मैं प्रतिवर्ष आपके ही रक्तदान करूँगा, और भी यहाँ पर समाज को आवश्यकता होगी। मैं आपको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जैसे छोगालाल जी भाई साहब ने नाम कमाया वैसे आगे बढ़ें। छोगालाल जी और हंसा जी माली के ये सुपुत्र हैं, पहली बार रक्तदान इन्होंने किया है। मैं इनको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और समाज सेवा में जिस प्रकार से छोगालाल जी योगदान दे रहे हैं, उसी प्रकार ये भी समाज सेवा में तत्पर रहें। प्रतिभा की कमी आप में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हंसा जी ने जो संस्कार आपको दिए, छोगालाल जी संस्कार दिए, आप आगे बढ़े। और आज आपने ये निश्चित किया, संकल्प लिया है कि मैंने पहली बार जो रक्तदान किया है, मैं वर्ष में प्रतिवर्ष 1 से भी अधिक बार यहाँ पर रक्तदान करूँगा, और आशीष से जुड़कर इस कार्यक्रम आगे बढ़ाऊँगा। आशीष जी आपको, कोठारी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, ये नया भतीजा मिला आशीष जी आपको। अभिमान कर ले जीवन को तेरे, तू महान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले, रक्तदान दोस्तों, इस रक्तदान शिविर के मौके पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब भी यहाँ पधारे हुए हैं। वैसे भी जब से ये रक्तदान शिविर हो रहा है तब हमारे आशीष जी कोठारी के इस ट्रस्ट को आशीर्वाद देते रहते हैं, और भी ये रक्तदान शिविर बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। प्रमोद जी भाई साहब, आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द। श्रीमती हेमंत बाला मानसिंह कोठारी मेमोरियल ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष की बात है, और यह 11 रक्तदान शिविर मैं सोचता हूँ उदयपुर समाज के लिए, शहर के लिए एक प्रेरणापुंज है कि निरंतर रक्तदान का कार्यक्रम करना, और बहुत व्यवस्थित तरीके से, और कई नौजवानों को भी पहली बार इसमें जब अवसर मिलता है, तो मैं सोचता हूँ कि एक महादान का तो काम है ही है, पुण्य का काम भी है, पर आने वाली पीढ़ी भी इससे जुड़े और समाज सेवा काम में निरंतर सक्रिय रहे। इसके लिए मैं आशीष जी कोठारी, इनके पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस परंपरा को अक्षुण्ण रखा और निरंतर इसको प्रवाह करते रहे। ऐसी मंगल और शुभकामना। हमारे पार्षद भरत जी जोशी भी हैं, पूर्व हैं, 5 दिन पहले ही चले गए, तो हमारे पार्षद। हाँ, निवर्तमान पार्षद है, क्योंकि जब भी बोलो, अनाने भी बोलो। अच्छा, हम सब निवर्तमान पार्षद है, जैसा कि प्रमोद जी साहब कह रहे हैं, मदन जी दवे भी है, भरत जी भी है, आशीष कोठारी है, मैं भी हूँ, और वो शिल्पा जी भी उधर खड़े हैं। भरत जी भाई साहब, आप भी 2 शब्द कहें, वेलकम करें आदरणीय भाई साहब का। हेमंत बाला मानसिंह कोठारी चैरिटेबल
ट्रस्ट द्वारा जो ये आशीष जी हमारे मेरे साथी पार्षद रहे और मेरा तो स्नेह भी रहा है 5 साल से बहुत। तो आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि आप समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो निरंतर करते रहें। और ब्लड रक्तदान जो है वो महादान तो ही है, और उसके अलावा जैसे 1 यूनिट अगर रक्तदान आप करते हो तो 3 व्यक्ति को जीवन दान आप देते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये रक्तदान करना ही चाहिए, किसी को भी कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए जीवन में कि रक्तदान करने से कोई कमी आती होगी। रक्तदान करने से कोई कमी नहीं आती है, और रक्तदान करके समाज में निश्चित तौर पे जो ब्लड की रक्त की कमी है उसकी पूर्ति आशीष जी जैसे और कई लोग निरंतर लगे हुए हैं जो ये कार्य कर रहे हैं। और मैं तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ आशीष जी को। हमारे आशीष जी कोठारी की धर्मपत्नी, अभी नाम बताया, मुझे तो नाम पता नहीं था, भाभी जी कहते हैं हम, उमा जी, उमा जी हैं। आप ससुरा जी हैं आशीष जी के, उमा जी के चरण स्पर्श साहब, तो ये उनके ससुरा जी भी हैं। और अब आशीष जी की बेटी आज मेरे कैमरे में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि आशीष जी जैसे हमारे सीए हैं उसी तरह से इनकी बेटी भी सीए हैं। तो ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे परिवार है, इनके भाई साहब भी पुलिस अधिकारी हैं। तो भाभी जी कुछ कहें? ये 11th ब्लड डोनेशन कैंप है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे दादा दादी के नाम पे ये कैंप हो रहा है। और ये मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है कि ऐसे काम करते रहने चाहिए अच्छे, और ब्लड डोनेशन से तो वैसे भी हेल्थ अच्छी होती है। तो कितनी साल की उम्र में देना चाहिए, क्या है, आपने दिया कि नहीं दिया? 18 साल की उम्र में देना चाहिए। 18 साल के बाद आप कभी भी दे सकते हो, एंड मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरी मेडिकेशन चल रही है। और ब्लड डोनेशन देने से ये भी फ़ायदा रहता है कि आपकी जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं, और हर 3-4 महीने में वैसे भी नया ब्लड बनता है, तो क्लॉटिंग के चांसेस जो होते हैं वो भी कम होते हैं, और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। देखिए इसी मौके पर एक और बच्ची है, वो भी रक्तदान दे रही है। इसके हाथ में ये ब्लड की थैली भी है जो अभी इसमें होगा। बेटा आप पहले भी दिया है? पहली बार? अभी मैं जस्ट 18 की हुई हूँ और अब ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ। और क्या नाम क्या आपका? मनुश्री कोठारी। मनुश्री कोठारी, क्या पढ़ाई करते हो अभी आप? हाँ, अभी मैं CA इंटर में हूँ और अभी जस्ट 18 की हुई और मतलब ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ। देखो कितनी ये हिम्मत की बात है, क्योंकि मेडिकल में ये कहा गया है कि 18 वर्ष की उम्र से ही व्यक्ति ब्लड दे सकता है। तो ये बच्ची है अपना 18वां वर्ष शुरू होते ही ब्लड दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी हम सब लोगों को शिक्षा लेने की बातें हैं। इस बच्ची से भी लोग डरते हैं, न जवान होते हुए न पहलवान होते हुए कहते हैं कि हम तो नहीं दे साहब ब्लड, लेकिन ये जो नियम है उसकी पालना तो सरकार ने कर रखी है। 18 साल की उम्र। बेटा आपके माता पिता का नाम? मेरे पापा का नाम आशीष कोठारी है और मेरी मम्मा उमा कोठारी है। अच्छा, आप छोटी वाली हो? अरे यार मेरे साथी पार्षद की छोटी, अरे गजब हो गया है तो यार। अरे मैं तो बड़ी से ही बात करता था जो सीए है उससे। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू। खुश रहो, थैंक यू। और आपके पिताजी आशीष जी कोठारी है, वो रेगुलर 11वीं बार ये रक्तदान शिविर कर रहे हैं। तो रक्तदान क्यों करना चाहिए, आपको पता है क्या? हाँ, इससे बहुत सारी बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं और नया ब्लड आना चाहिए बॉडी में, तो पुराना जाएगा तो अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए भी, और बढ़िया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। दोस्तों, इस विशाल रक्तदान शिविर में, क्योंकि रक्तदान तो रक्तदाता कर रहे हैं, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम की भी ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ इस टीम के प्रभारी डॉक्टर साहब बने कैलाश जी बंसल हैं, आदरणीय भाई साहब। क्योंकि रक्तदान अब कुछ लोग करने लगे हैं, तो आप इस रक्तदान के बारे में कुछ बोलें और हमारे उदयपुर शहर के और हमारे चैनल के माध्यम से और भी आपकी बातों से प्रेरित हो इस रक्तदान देने के लिए, इसके लिए कुछ। बिल्कुल, देखो अभी ये रक्तदान शिविर चल रहा है और ये हर साल कराते हैं, और इन्हीं रक्तदाताओं के कारण ही हमारा ब्लड बैंक सुचारू रूप से चलता है। अगर आप कोई रक्तदान नहीं करे तो ब्लड मशीनों से तो बनता नहीं है, कोई अगर आदमी ब्लड देगा तो ही ब्लड आएगा और तो ही हम किसी को प्रोवाइड करा पाएंगे। और एक आदमी जब ब्लड देता है तो कम से कम 3 से 4 लोगों की जान बचा सकता है। और अगर पूरी पब्लिक में अगर 3% लोग भी अगर रेगुलर रक्तदान करने लगें तो कभी रक्त की कमी पड़े ही नहीं। तो सभी लोगों से मेरा ये आग्रह है कि जो भी स्वस्थ व्यक्ति हैं
वो रक्त नियमित रूप से रक्तदान करें, और कोई भी 18 से 60 साल तक का स्वस्थ व्यक्ति जिसके कोई मेडिसिन नहीं चल रही हो वो रक्तदान कर सकता है। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा सभी से आग्रह है, जो भी स्वस्थ हैं और जो दे सकते हैं वो ज़रूर ब्लड दें, क्योंकि रक्त मशीनों से नहीं बनता है। धन्यवाद। बहुत बहुत डॉक्टर साहब बंसल साहब को सर आप भी परिचय देकर किस तरह से आप इसको रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं आज के? मेरा नाम प्रमोद सिंह है, मैं काउंसलर हूँ। और सबसे पहले तो जो डोनर आ रहा है तो उसका हम ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुप एचपी करने के बाद हम जो स्कैनिंग करते हैं, उनका नाम पता, उनको कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है, इससे पहले कब दिया ब्लड, सारी जो हिस्ट्री लेने के बाद हम उनको बैग बना के हम उनको देते हैं। सारी ये मोटा मोटी सब चीज़ें पूछते हैं, ताकि उनको कोई भी मेडिसिन चल रही हो, किसी भी तरह कुछ चल रहा है तो हम फिर उनको डेफर कर लेते हैं। कोई एंटीबायोटिक वगैरह कोई मेडिसिन चल रही हो तो, और किसी भी तरह की कोई बीमारी हो तो हम उस पर उनका ब्लड नहीं लेते हैं। तो एक स्वस्थ आदमी को ब्लड देते रहना चाहिए, यही डॉक्टर साहब कह रहे हैं। बोस आपका भी परिचय देकर। सर ने बोल दिया ना। थैंक यू सर। ये देखिए, ये हमारे इस समारोह में सब लोग पधार चुके हैं। ये सभी हम निवर्तमान पार्षद कहते हैं। मैं भी आपके साथ में निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। निवर्तमान ये हमारे देवीलाल जी सालवी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं। ये सभी हमारे पार्षद साथी हैं। अब कहाँ से नाम करूँ? ये देवेंद्र जी पुजारी है, वो उनका इंटरव्यू ले लिया तगड़ा वाला, तो मैं ले रहा हूँ। ये सभी हमारे आशीष जी कोठारी की बच्ची दे रही है, उनके भी दे रहे हैं। ये लोकेश जी कोठारी है, ये भी नॉट ए कोठारी, गोड। अरे यार वो नाम लोकेश जी गोड है, हमारे 40 साल पुराने दोस्त हैं। हमारे साथ केबल ऑपरेटर हमारे बिजनेस पार्टनर हैं लोकेश जी गोड, तो पार्षद हैं। ये मुकेश जी शर्मा है, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। हाँ सर। और बहुत अच्छे आदमी हैं। मदन जी दवेर नाम ले ली, तो आप भी सर परिचय आपका? सीपी सुतार। सीपी जी सुतार है। लोकेश मेनरिया। लोकेश जी मेनरिया। लोकेश जी मेनरिया है। मदन जी दवे है। आप सर? आदेश्वर जैन। आदेश्वर जैन। ये सब हमारे जो ये रक्तदान शिविर आयोजित करा रखा है हमारे साथी पार्षद आशीष जी कोठारी, उनके माता पिता के याद में हेमंत बाला 11वां। हाँ आप कुछ बोलिए। मैं सबसे पहले तो आदरणीय चोगला जी बसाव का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि ऐसे ऊर्जावान कार्यक्रम में आप सदैव स्वयं उपस्थित रह करके कार्यक्रम में हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मंडल की ओर से, हमारे आशीष जी की ओर से और मेरी ओर से। और ये हमारे आशीष जी कोठारी निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष और भवन अनुमति के पूर्व अध्यक्ष और निवर्तमान पार्षद, जो अभी हमें बाहर निर्देशित किया गया है, उनके माता पिता के याद में ये 11वां रक्तदान शिविर आज आयोजित किया जा रहा है। हम सब निरंतर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और कई हमारे मित्रजन है ना इसमें रक्तदान करके सदैव रक्तदान कर रहे हैं। उधर भी चलिए बातें करते करते। तो इस रक्तदान से किसी की जीवन में बहुत बड़ी एक अपन जीवनदान देते हैं। रक्तदान एक महादान है और उसी के निमित्त कोठारी साहब की ये डॉटर है, ये और पहली बार ये 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये रक्तदान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बेटा नहीं, कुछ भी नहीं। ये कुछ नहीं होगा बेटा, अपने मन में गाने गाओ आप तो। ये आपकी भांजी है। हाँ। क्या नाम बताया? मानुश्री। अच्छा, प्रथम बार रक्तदान। हाँ, प्रथम बार 18 साल होती है आज। इसकी इच्छा है कि बस दादी की स्मृति में दूं मैं। बहुत लोगों को इससे वेरी गुड बेटा, ताली बजाते हैं। वेरी गुड बेटा। ये देखिए हमारे जो पूर्व ये आशीष जी कोठारी हमारे साथी पार्षद है, उनकी छोटी वाली बेटी है। तो आशीष जी, ये तो गजब की प्रेरणा पाई आप लोगों से यार। आपके परिवार में 18 साल की बच्ची होते ही ब्लड डोनेशन। अब देखिए, जिस माहौल में आज इस बच्चों ने देखा तो मुझे लगता है इनको भी इंस्पिरेशन मिली। और 18 साल की बच्ची पहली बार दे रही, थोड़ी सी एक उत्सुकता भी रहती है, लेकिन निश्चित रूप से इस बच्ची से आज कई को प्रेरणा मिलेगी। और मैं तो चाहूँगा हर युवा पीढ़ी जो 18 साल से क्रॉस हो रहा बच्चा, उसको देना चाहिए और जीवन में बीमारियों से ग्रसित नहीं होगा। वेरी गुड बेटा। अरे इनकी मम्मी भी खड़ी है, आपकी बेटी। यस। हाँ, बहुत खुशी की बात है, आज मेरी बेटी रक्तदान दे रही है। कोई टिपिकल ग्रुप आया क्या?
जैसा कि इस रक्तदान शिविर में हमारे पंजाब के राज्यपाल श्रीमान आदरणीय गुलाब जी भाई साहब भी पहुंच चुके हैं। रक्तदान सभी रक्तदाताओं से मिल रहे हैं और आशीष जी को आदरणीय भाई साहब आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें, क्योंकि ये 11वां रक्तदान शिविर है आशीष जी कोठारी द्वारा आयोजित। देखो ये क्या है कि बड़ा सौभाग्य है कि अपने यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो हर साल इस ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करते हैं। आशीष जी का भी है और इनकी सारी टीम का ये 10-11वीं बार हो रहा है। आज मैं सवेरे जो गजेंद्र के यहाँ गया तो गजेंद्र का भी इसी तरह से इतना लंबा 10-11 शायद उसका भी है। और वो जो हमारा कपिल, उसने भी जब से उसके छोटे भाई की डेथ हुई है उसकी पुण्य स्मृति में हर साल करता है। ऐसे और भी उदयपुर में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो हर साल ब्लड डोनेशन का कैंप का इस तरह से आयोजन करते हैं और उदयपुर की बहुत अधिक डिमांड को पूरी करते हैं। मैं सोचता हूं कि हमारा शहर की जितनी डिमांड है वो 100% तो पूर्ति नहीं हो पा रही है, पर 90% पूर्ति उदयपुर के दानदाताओं के द्वारा पूरा हो रहा है। तो एक तो सब दानदाताओं का जो ब्लड दे रहे हैं वो सबसे बड़े दानदाता हैं, किसी के लाइफ को बचाने का काम करते हैं, तो उनका बहुत आभार, धन्यवाद। और जो आयोजन कर रहे हैं इस तरफ लगाने का और लोगों को प्रेरित करने का, उनकी सारी टीम का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। और हर साल प्रयत्न करें कि अगर अपने एक छोटे से सहयोग से किसी आदमी की ज़िंदगी को बचाया जा सके तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं होगा। यानी एक मशीन 17 करोड़ 20 करोड़ की मशीनें भी हमने यहाँ कैंसर हॉस्पिटल को अभी लेटेस्ट दी है, जो शायद हमारे राजस्थान में पहली थी, अब तो कुछ और जगह भी आ गई। तो वैसे भगवान की कृपा से अपने यहाँ भामाशाह की धरती में इस फील्ड में दान देने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। और डीएमएफसी के फंड का हमने सारे विधायकों के सहयोग से जब भी उदयपुर जनरल हॉस्पिटल की जो आवश्यकता पड़ी उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया। अभी भी अगर वो विस्तार करना चाहें, नई बिल्डिंग बनाना चाहें, जितना करना चाहें, हम कहीं से व्यवस्था करेंगे। आदरणीय साहब, मेरा एक प्रश्न है। अभी जस्ट बहुत दुखद हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ जयपुर के पास में। 2 शब्द कहें आप, कैसे ये नहीं रुके? देखो क्या है कि इसमें मैं जहाँ तक समझा हूँ कि कुछ तो वहाँ इस प्रकार के कट है जिनमें अचानक गाड़ियाँ जो है ना मुड़ जाती है। सरकार ने प्रयास किया, अभी सभी पुल बन रहे हैं, लेकिन जब तक पुल नहीं बनते हैं लोगों को ट्रैफिक जाम होने के कारण से इधर उधर से निकलते हैं। दुर्भाग्य ये था कि वो गाड़ी उदयपुर की थी। मुझे इस बात का दुख है कि जो इतनी बड़ी गाड़ियों का संचालन करते हैं वो अगर उसको फिट गाड़ी भी नहीं चलती है सड़क पर, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ कि उसके कारण से उन लोगों का भविष्य भगवान के भरोसे हो गया। सरकार मदद करेगी अलग बात है, केंद्र मदद करेगा अलग बात है, लेकिन इंश्योरेंस के कारण से जो उसका अपने आप मिल जाता है उससे वो महरूम हो जाएगा। वो कितना ही कानूनी लड़ाई लड़ेगा तो भी पता नहीं आसानी से उसको मिलेगा नहीं। और मुझे जैसा बताया, अगर वो लेक सिटी की है तो लेक सिटी यहाँ सामान्य ट्रेड यहाँ इस लाइन का आदमी नहीं है, बहुत बड़ा सक्षम आदमी है। और अगर उसकी गाड़ी अनफिट गाड़ी चलती है, बिना लाइसेंस के चलती है, तो सरकार को इसके आधार पर संपूर्ण राजस्थान में अभियान चला करके केवल गाड़ी को अंदर नहीं करना है, उसके मालिक को अंदर करना, ताकि इस तरह की जो हादसे होते हैं और जो जिसके कारण से जिन परिवारों को नुकसान होता है उनका कोई भरपाई करने वाला भी नहीं रहता है, इससे बड़ा दुखद नहीं। हमारे उदयपुर ग्रामीण के विधायक श्रीमान फूल सिंह जी भाई साहब भी इस रक्तदान शिविर में आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। आदरणीय फूल सिंह जी भाई साहब। आशीष जी ने वास्तव में यहाँ पर जो ये 11वां रक्तदान शिविर जो रखा है, हर वर्ष की भांति मैं भी आता हूँ और इतनी भारी संख्या में ब्लड डोनर यहाँ पर रुचि रखते हुए यहाँ अपना योगदान देते हैं। मैं मेवाड़ चैनल के माध्यम से सभी रक्तदाताओं को भी बधाई देता हूँ, शुभकामना के साथ में उम्मीद करता हूँ कि ऐसा जो वास्तव में हमारा इस उदयपुर के अंदर कोई रक्त के नाम से कोई अपनी जान न गंवा दे, इस वजह से हमारे सभी रक्तदाता बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और कभी भी हमारे को रक्त की कमी यहाँ पर उदयपुर में नहीं आई। मेवाड़ चैनल के माध्यम से सभी को बधाई, शुभकामना। सभी चैनल जो हमारे इस रक्त शिविर को, आज 3 रक्तदान शिविर हो रहा था, उसमें मैं तीनों में मेरे को जाने का मौका मिला। महामहिम राज्यपाल पंजाब के
तगस ये जो हमारे गुलाब जी भाई साहब के साथ में हम गए हैं और भारी संख्या में युवाओं ने योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व पार्षद अतुल जी चंडेले भी। मैं सर्वप्रथम आशीष जी कोठारी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी माताश्री के नाम से आज लगातार 11 साल से वो रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और आशीष जी कोठारी का एक सिस्टम मैं 11 साल से देख रहा हूं कि जो भी रक्तदाता यहाँ पर रक्त देता है एक नंबर वो रजिस्टर में मेंशन कर देते हैं और अगले साल जब भी होने वाला होता है तब स्वतः उनको फ़ोन करके फिर उनको कहते हैं कि आप इस दिन पधारना। और इस संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज मेरे छोटे भाई गजेंद्र भंडारी ने भी अपनी माताश्री के उसमें ब्लड कैंप किया। कपिश जी हैं हमारे युवा मोर्चा के, उन्होंने भी आज अपने छोटे भाई की स्मृति में ब्लड कैंप किया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस सबसे बड़े पुण्य काम में बढ़ चढ़कर हर बार हिस्सा लेता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और मेरे जितने भी मीडिया के भैया हैं उनके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जो भी ब्लड देने में सक्षम हो उन्हें अपने रक्त का दान करना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति की अगर जान अगर हम बचा सकते हैं तो उससे बड़ा पुण्य मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है। और ख़ास करके छोकालाल जी भाई साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस नैतिक कार्य में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उदयपुर की जनता को जो आप अपनी बात पहुंचाते हैं ताकि वो उससे प्रेरणा लेकर स्वतः रक्तदान करने आता है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे चैनल के भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना परिचय देकर कुछ बोल सकते हैं। सीपी सुतार, वर्तमान में मंडल महामंत्री दीनदयाल उपाध्याय मंडल। ये जो आशीष जी भैया रक्तदान करते हैं, मैं भी 11वां जो रक्तदान हो रहा है उसमें कंटिन्यू आ रहा हूँ। इसमें हमेशा से इस काम में तरक्की हो रही है और रक्तदान महादान है। धन्यवाद। इस मौके पर हमारे ओम जी साहू जो कि बिल्कुल रक्त देने की तैयारी में है। ओम जी भाई साहब, क्योंकि आप तो हमारे मंडी के हैं, अपन एक ही मोहल्ले के हैं, साथ में बड़े हुए छोटे हुए, आपके पापा के मित्र थे, वो शब्द कहें। आशीष जी द्वारा लगातार 11वीं बार रक्तदान शिविर का आयोजन अपने पूज्य माताजी पिताजी की स्मृति में किया जा रहा है। मैं आशीष जी का बहुत पुराना मित्र हूँ और उस नाते लगातार 11वीं बार मैं इनके इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आज यहाँ आया हूँ और वॉलेंट्री कहीं भी सामाजिक कार्यों में कई बार रक्तदान करता रहता हूँ, साल में 2-3 बार। तो एक ये रक्तदान करके एक अच्छा महसूस होता है, लगता है कि हम अपना खून किसी के काम आ रहा है। तो लगातार ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजन होने चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे डॉक्टर ओम जी साहू ने, क्योंकि डॉक्टर भी लगाते हैं आप, पीएचडी कर रखी है, जो भी कर रखी है, और हमारे मंडी के तीज का चौक के साहू समाज, तेली समाज में एक अच्छे व्यक्ति हैं, सेवाभावी व्यक्ति हैं। लगभग आपने कितनी बार रक्तदान? अगर यूँ गिने तो मैं जब सबसे होश संभाला है, मतलब 18-19 वर्ष की आयु से लगातार रक्तदान करता आ रहा हूँ। और ऐसे कोई आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हर साल 2-3 बार, साल में 2 बार 3 बार करता रहता हूँ। 20-25 बार तो हो गया होगा। उससे भी ज़्यादा बार, इससे भी ज़्यादा रक्तदान कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और आज भी दे रहे हैं। थैंक यू। प्रणाम। रक्त दे रहे हो आप अपना परिचय देकर बताइए, कब से दे रहे हो और क्यों दे रहे हो? मेरा नाम अनूप जैन है और न्यू केशव नगर में रहता हूँ। पहले सुतारवाड़ा में रहता था, बोरवाड़ी में, और तकरीबन 22-23 साल की उम्र से मैं ब्लड देता हूँ। क्या मतलब 23 साल, मतलब 50 बार हो गए? नहीं, तकरीबन 17-18 बार हो गया है। 17-18 बार हो गया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं? आप ये अच्छा भाभी जी, आपने डर तो नहीं लग रहा पतिदेव जी रक्त दे रहा? नहीं बोलो न 2 शब्द हो गए। अरे माना टीवी देख रहे हो हम, आप लोग बोलो। ये मेरा मित्र स्कूल फ्रेंड है। हाँ, आप बोलो। मैं महेश भाई, ये हमारे मित्र अनूप जैन ब्लड दे रहे हैं और हमारे 91-92 का बैच है विद्या निकेतन का। धन्यवाद। आपकी बेटी ने भी दिया था पिछले साल? ये महेश जी दवाई है, इनकी बेटी ने भी जब पिछले 1 साल वर्ष पहले रक्तदान हुआ था तब दिया था। महेश जी दवाई की बेटी ने भी। सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए और किसी न किसी की इससे जान बचाई जा सकती है। तो ये एक संदेश है कि सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, एटलीस्ट साल में 2 बार करना चाहिए। 6 महीने में 1 बार कर सकते हैं। 6 महीनों में 1 बार कर सका? जी भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सबने बताया कि 60 साल की उम्र तक दे सकते हो और 6 महीने में 1 बार दे सकते हैं। आप बिल्कुल लीजिए। सर, आप अपना पूरा परिचय देकर कुछ बोलिए। भूपेंद्र कचोरिया, सेक्टर 14 में रहता हूँ और ये मेरा बेटा है, चेन्नई में बीटेक कर रहा है और इसको बहुत इच्छा थी कि मेरे को ब्लड देना है, इसलिए ये यहाँ पर अभी स्पेशली इस कैंप में भाग लेने के लिए आज सारे काम छोड़ के यहाँ पे ब्लड देने के लिए आया है।
बेटा आप एक बार वापस अपना पूरा नाम बताओ और आपकी इच्छा क्यों हुई? मेरा नाम आदित्य कचोरिया है और ब्लड देने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि मैं कॉलेज में जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ बहुत बार केसेस देखता हूँ कि किसी को अर्जेंट ब्लड नीडेड होता है, उस टाइम पे अपन नहीं दे पाते बहुत बार उन लोगों के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि ब्लड बैंक में अगर पहले से होगा तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको अर्जेंट में उस टाइम पे नहीं ढूंढना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये भैया लगभग चेन्नई से ब्लड डोनेशन करने आए हैं। कहाँ से? चेन्नई पड़ता है। चेन्नई पड़ता है। अभी मेरा विंटर ब्रेक चल रहा है तो सेमेस्टर ब्रेक है अभी मेरा, तो मैं यहीं पे रहता हूँ, तो जब भी मेरे से होता है मैं दे देता हूँ हर 6 महीने में ब्लड। वो तीसरी बार दे रहे हो? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों सभी लोग दे रहे हैं। सर आप भी बोलिए इनके बारे में कुछ। और क्यों नहीं, मैंने भी दे दिया। अच्छा, तो इनका भी परिचय। योगेश कुमार जैन, SBI में हूँ मैं, SBI लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स देखता हूँ। हम लोग देखते हैं कि सोशल वर्क है, अच्छा है, किसी की हेल्प हो सकती है तो ब्लड साल में देना चाहिए। 4 बार अपन एलिजिबल है, दे सकते हैं, तो और अच्छा सामाजिक कार्य है सर, है ना। इनका भी परिचय देके देने वाला। मेरा नाम आलोक पांडे है, मैं भी SBI लाइफ इंश्योरेंस में ही हूँ, इन्वेस्टमेंट पार्ट देखता हूँ। और ये है कि रक्तदान महादान है, इससे किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। एक बार हमने काफ़ी फील किया था क्योंकि हमारे फ्रेंड को ब्लड की ज़रूरत थी लेकिन उसमें नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनका एक पैर काटना पड़ गया। तब से मुझे इसकी महत्ता समझ में आई, आज से 10 साल पहले। तो मुझे लगता है जहाँ भी ये मौका मिले आपको देना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।